खवातीन की हड़ताल ने एक मुल्क को मफलूज बना दिया, मर्दों को नानी याद आ गई। हड़ताल का मकसद क्या था? हड़ताल से मुल्क नंबर 1 भी बना। 1981 में जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के सदर बने तो आइसलैंड में एक छोटे लड़के ने ये खबर टीवी पर देखी तो गुस्से में आ गया। उसने अपनी माँ से कहा कि ये सदर नहीं बन सकता क्योंकि ये एक आदमी है। इससे कबल 1980 में एक तलाक याफ्ता खातून ने आइसलैंड में सदारती इंतखाब जीता था। विगडिस यूरोप की पहली खातून सदर थी और दुनिया की पहली खातून थी जो जमहूरी तौर पर सरबराह मुमलिकत के तौर पर मुंतखब हुई। दरअसल इस लड़के के गुस्से की वजह आइसलैंड में खवातीन की गैर मामूली हड़ताल के नतीजे में आने वाला इनकलाब था। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड में 90% खवातीन ने हड़ताल कर दी थी। खवातीन ने एक दिन कोई भी काम करने से इनकार कर दिया और पूरे मुल्क में खवातीन सिनफी अदम मसावात के खिलाफ सड़कों पर निकल आई थी। यह आइसलैंड का तारीखी दिन है जिसे अब वुमेन्स ऑफ डे कहा जाता है। इस दिन 90% खवातीन न तो ऑफिस गयी न ही उन्होंने घर का काम किया। बच्चों की देखभाल करना भी छोड़ दिया। मर्दों को अपने बच्चों का ध्यान खुद रखना पड़ा। अक्सर मर्दों को खाना बनाने से लेकर घर का तकरीबन कोई भी काम नहीं आता था। तो ऐसे में खवातीन की हड़ताल से मर्दों को उनकी नानी याद आ गई। खवातीन की हड़ताल के नतीजे में पूरा मुल्क मफलूज बन गया था। इस एक दिन बहुत सारे बैंक, फैक्ट्रीज और दुकानें बंद करना पड़ गयी। खवातीन की एक दिन की मुकम्मल हड़ताल ने आइसलैंड को हिलाकर रख दिया था और सबको एहसास हो गया कि माशरे में खवातीन की कितनी अहमियत है। फिर आइसलैंड में सिनफी अदम मसावात के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाए गए। इसका ही नतीजा था कि विगडिस यूरोप की पहली खातून थी जो आइसलैंड की सदर मुंतखब हुई। यही वजह थी कि इस लड़के को लगा कि सिर्फ खातून ही सदर बन सकती है। याद रहे कि खवातीन की हड़ताल की वजह से आइसलैंड में सिनफी मसावात के लिए इतने गैर मामूली इकदाम किए गए कि अब ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा हुकूक निस्वां पसंद मुल्क बन चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।